हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे रीजनिंग के अंदर क्लोक। और क्लोक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, वो आज अपन 100 ट्रिक से सारे के सारे करने वाले हैं। और वो 100 ट्रिक जो इस मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाली आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली में क्लोक क्या होता है, अब देखो इसके अंदर सर 5 क्वेश्चन बनते हैं। सर एक वाटर इमेज का क्वेश्चन बनता है, एक सर मिरर इमेज का क्वेश्चन बनता है, एक सर एंगल का क्वेश्चन बनता है, और एक सर टाइम का क्वेश्चन बनता है, और एक सर बनता है एरर का, जिसके अंदर घड़ी स्लो और फास्ट होती है। ठीक है जी। तो देखो अब मैं एक आपको एक वाटर इमेज और मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एग्जाम के अंदर पहले होता क्या कि मतलब जो एग्जाम होते थे वो ऑफलाइन होते थे, तो अपन के सामने 4 ऑप्शन दिखते थे। अब क्या हो गया कि जब से एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं तब से क्या हुआ है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मतलब कोई ये फोटो कोर के दे दी अपने को जी कि ये सर इसको सर मिरर इमेज के अंदर देखना है, ये दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया वाटर इमेज, ठीक है। तो इसको हमें क्या देखना है, वाटर इमेज और मिरर इमेज में देखना है, ठीक है। तो पहले तो होता ऐसा था कि ऑफलाइन था तब सारे 4 के 4 ऑप्शन सामने थे, और जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तो उसमें क्या हुआ है कि जब भी हम ये पहले फोटो देखेंगे तो उसके बाद में हमें जैसे ही थोड़ा मतलब जाएंगे, डाउन में जाएंगे, देखेंगे नीचे, तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो बार बार देखना होगा, इस इमेज को बार बार देखना होगा। और मैं आपको आज ऐसा बताऊंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ही आपको ये इमेज है ना, माइंड में क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है कि सर ये होगा, ये तो होगा कौन सा, मिरर इमेज, ये कौन सा होगा, वाटर इमेज। अब जो ये कॉर्नर के पास वाला है ना, ये आएगा सर यहाँ पे आएगा, ये पास वाला पास पे ही नहीं रहेगा, ठीक है। और सर ये है ना टॉप बॉटम, इसमें सर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मतलब इसके अंदर लेफ्ट राइट है वो चेंज होता है, लेफ्ट है वो राइट पे आता है, और राइट है वो लेफ्ट पे जाता है, ठीक है। पर टॉप बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता, टॉप बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वाटर इमेज के अंदर क्या होता है कि टॉप बॉटम है वो चेंज होता है। किससे चेंज होगा सर, ये तो आएगा सर ऊपर, ये सर आ जाएगा नीचे, और सर ये सर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बनेगा वाटर इमेज, ये बनेगा मिरर इमेज, ठीक है। तो बात आ गई होगी समझ में। अब देखो अपन जो मेन बात है वो करते हैं कि भाई एक क्लॉक है, क्लॉक को मिरर के अंदर देखने पर जो हम टाइम देख रहे हैं वो हमें मिरर के अंदर टाइम कितना दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक शॉर्ट ट्रिक, पहले आप ये लिख लो कि जब भी मिरर इमेज का सबसे पहले करते हैं मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन हो और क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा बोला जाएगा कि भाई एक घड़ी है उसके अंदर इतना टाइम हो रहा है, तो सर वो मिरर इमेज के अंदर कितना दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैंने टाइम ले लिया सर 2:20 हो रहे हैं घड़ी के में, तो मिरर इमेज में कितना टाइम दिखाई देगा, ठीक है जी। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो मुझे पता नहीं, पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करना, 12 बजे या 11:60 में से दिया हुआ टाइम घटा दो। क्या बोला मैंने, जब भी किसी घड़ी में हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो टाइम हमें पता है उस टाइम को 11:60 या 12 में से घटा दो, ठीक है। सर आपने 11:60 क्यों लिख दिए, क्योंकि सर मैंने है ना इसमें से 60 मिनट निकाल के इसको सर उधार दे दी, ठीक है जी। अब देखो अप्लाई करते हैं, सर 11:60 है, ठीक है, और सर मेरे को
टाइम निकालना है किसका, मिरर इमेज का। तो क्या करो, इसमें से घटा दो। कितने बचे सर, 40 मिनट यहाँ बच गए और सर 9 ये बच गए। तो सर क्या बनेगा, 9:40। ठीक है, ये बन गया मिरर इमेज। मिरर इमेज के अंदर 9:40 दिखाई देगा। आई बात समझ में। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम दे रखा हो, और टाइम तो हमें देगा ही देगा, तो उस टाइम को, जो दिया हुआ टाइम है उसको 11:60 में से घटा दो। 11:60, ठीक है, मतलब 12 बजे, ठीक है, उसमें से उसको घटा दो तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये सूत्र की याद रखना, ठीक है, मिरर इमेज के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले सकता हूँ मैं कि सर 1:20 घड़ी में हो रहे हैं, 1:20 हो, चलो इसको लेते हैं 1:40 ले लेते हैं, ठीक है, 1:40 घड़ी में हो रहे हैं। तो सर मिरर इमेज में वो टाइम कितना दिखाई देगा, ठीक है। करना क्या है, वही कि सर 11:60 है। सर आप इसको सर 11:60 कैसे बोलते हो, सर 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है, क्योंकि सर मैंने ना यहाँ से 12 बजने से एक मतलब 60 मिनट है वो इसको उधार दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 1:40 को क्या करना है, घटाना है। कितने मिनट बचे, 20, कितने बचे, 10। ये हमारा क्या होगा, मिरर इमेज के अंदर टाइम होगा, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप सेकेंड्स के अंदर सोल्व कर पा रहे हो, विदिन 2 या 3 सेकेंड के अंदर, ठीक है जी। एक और देखता हूँ कि सर एक क्वेश्चन है 22:12 बजे मिरर इमेज घड़ी के अंदर 22:12 हो रहे हैं, तो वो मिरर इमेज में कितना टाइम दिखेगा, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या बताया मैंने कि जब भी क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा हो तो क्या करो, उसको 11:60 में से घटा दो, ठीक है जी। अब ये तो सर 22:12 आ गए सर, इसको क्या करो, ये 24 घंटों वाले में से है ना, इसको क्या करो 12 आवर्स में चेंज कर लो, ठीक है। कितने हो जाएंगे सर, 10:12 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करना है, 11:60 में से 10-12 घटा दो, कितने बचे सर, 48 बचे। ये कितने बचे, 1, मतलब 1:48 दिखाई देगा। और वो डिपेंड करेगा कि सर PM है या AM है, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। पर रियल टाइम कौन सा, ये वाला है, ठीक है जी। अब आते हैं अपन वाटर इमेज पे। सर वाटर इमेज के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक है कोई, जी सर है। तो वाटर इमेज के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना। कितना है, 12 बजे या 11:60 में से क्या करना है, दिया हुआ टाइम घटाना है। सर इसकी भी तो कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, जी सर है। तो इसको क्या करना है, 18:30 और 17:90 में से घटाना है। जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, जो भी हमें टाइम दे रखा होगा उस टाइम को 18:30 या 17:90 में से घटाना है। सर 17:90 कैसे लिख दिया, सर 1 घंटे में तो सर 60 मिनट ही होते हैं, आपने सर यहाँ 90 मिनट कर दिए। मैंने ये किया कि जो 18 घंटे थे उसमें से सर मैंने 1 घंटा 30 मिनट को उधार दे दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। सर आपने क्यों दिया, अगर मैंने ये आपको ट्रिक बताई है तो आप बताओ, मैंने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि सर 2:48 हो रही है, 2:48 घड़ी के अंदर हो रहा है, तो सर वो वाटर इमेज के अंदर कितना दिखाई देगा। तो 2 बजे तो इसके अंदर से सही हो जाएगा, पर 48 है, जो 48 है वो 30 में से नहीं होगा, इसलिए क्या किया मैंने 60 मिनट 30 को उधार दे दिए, ठीक है जी। तो वाटर इमेज के अंदर एक क्वेश्चन है, हाँ देखो क्वेश्चन ये है कि 2:48 बजे वाटर इमेज
में कितना टाइम दिखाई देगा। क्वेश्चन ये है कि कोई घड़ी है, उसके अंदर 2:48 हो रहे हैं, तो उसे हमें देखना है वाटर इमेज के अंदर, तो वो हमें कितना दिखाई देगा टाइम। तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक क्या है। दिया हुआ टाइम 17:90 या 18:30 में से घटा देंगे। सर 17:90 कब यूज करना है, 18:30 कब यूज करना है? जब मिनट है ना, जो पीछे जो दे रखे हैं मिनट, वो सर 30 से कम दे रखे हैं और या 30 के इक्वल दे रखे हो तो 18:30 यूज कर लेंगे। नहीं तो सर क्या करेंगे, 18 घंटों में से ना 60 मिनट है ना 30 को क्या दे देंगे, उधार दे देंगे। तो यहाँ क्या है 48 है, तो सर इससे ऊपर है तो क्या करेंगे यूज, ये करेंगे 17:90 2:48। क्या करा कि सर मैंने जो टाइम दे रखा था वो 17:90 में से क्या कर दिया सर, घटा दिया। कितने रहे 2, कितने बचे ये 15:42 15:42 मतलब क्या होता है सर 3:42। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, एक और बात याद रखना, अगर एग्जाम के अंदर ये टाइम नहीं दे रखा हो, 3:42 नहीं दे रखा हो, तो करना क्या है, 1 घंटा कम करके क्या करना है, 1 घंटा कम करके हमें आंसर देना है। और आपको या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है सर, 1 घंटा कम क्यों करते हैं, क्योंकि सर वाटर इमेज जब बनेगी तो सर घड़ी है ना वाटर में ख़राब हो जाती है, इसलिए सर हम 1 घंटा कम कर रहे हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है ना, तो 3:42 इसका सही टाइम होगा। और ये क्या होगा, जो हम मतलब सोच रहे हैं कि सर ये भी टाइम हो सकता है, आप है ना ऐसे करना, घर पे एक वॉच लेना और उसको वाटर इमेज में देखना। ठीक है, कि उसकी वाटर इमेज कैसे शो हो रही है। ठीक है, तो 2 ट्रिक आपको बताइए मैंने कि जब भी मिरर इमेज बने तो 12 और 11:60 में से दिया हुआ टाइम घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वाटर इमेज के अंदर हमें क्या करना है, 18:30 और 17:90 में से दिया हुआ टाइम घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद ही बना लेता हूँ कि सर 3:42 दे रखे हैं। ठीक है, और उसे हमें देखना है वाटर इमेज, सर वाटर इमेज और मिरर इमेज में सर उसका टाइम क्या होगा। तो सर वाटर इमेज सर आपने ये बताया है कि 17:90 या 18:30 में से घटा दो। सर यहाँ पे 42 मिनट है, तो सर हमें 17:90 वाला यूज़ करना होगा। 17:90 - 3:42, ठीक है, कितने बचे 8:48, कितने रहे 14, मतलब 2:48। ठीक है, नहीं तो 1:48। ये आपको करना है, याद रखना है। वाटर इमेज के अंदर क्या करना है, अगर ये 2:48 भी ऑप्शन के अंदर है और 1:48 भी ऑप्शन के अंदर है, तो आपको किस पे जाना है, 2:48 पे जाना है, क्योंकि ये अपना सही टाइम है और ये वो टाइम है जो मतलब सही नहीं है, फिर भी हमें वो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है जी, ओके। और हमें क्या पूछा है, मिरर इमेज। सर 17:90 दे रखा है, सॉरी 3:42 दे रखे हैं, और हमें क्या करना है सर 11:60 में से सर घटाना है। सर 12 बजे सर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर हमें जो मिनट दे रखे हैं ना वो पीछे ये दे रखा है। क्या करें, 3:42 को क्या करो घटा दो, कितने रहे 18 मिनट। ठीक है, यहाँ से कितने रहे 8 मिनट, मतलब 8:18 क्या करेगा, ये बनेगा मिरर इमेज। ठीक है, और ये क्या बनेगा, वाटर इमेज। ये भी वाटर इमेज का। ठीक है, तो अपने 2 ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, वाटर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, अब अपन करते हैं कौन सा, एंगल वाला। तो सर आपने वाटर इमेज की ट्रिक बताई, मिरर इमेज की ट्रिक बताई, तो सर कोई भी मतलब एंगल वाले की कोई ट्रिक है जी,
है। चलो पहले तो मैं ये अब बता देता हूँ कि एंगल 1 घंटे में, अगर कोई मिनट की सुई है, 1 घंटे में एक चक्कर कितना डिग्री कोण होता है सर? 1 घंटे में सर एक घड़ी के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है। तो सर 1 घंटे के अंदर, सर 1 घंटे के अंदर 1 मिनट की सुई कितना चलेगी सर? 360/60 सर 6 डिग्री चलेगी। ठीक है जी। सर 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी सर? 12 फोर्स बराबर 360, क्योंकि 1 घंटे की सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी? 30 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना करेगी? 30/60 मतलब आधा डिग्री। ठीक है जी। अब बात ये करते हैं अब एंगल वाले की। सर एंगल का भी कोई शॉर्ट फॉर्म बता दो ना। तो देखो ये है साठ आवर्स 11 मिनट बट्टे 2। ये आपको यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म है ये। आप कोई भी एंगल का क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा लेना, ये आप फॉर्मूला यूज़ करना, आंसर आ जाएगा। जो भी मैंने है ना अब तक पहले ये बताया और अब अपन बात करें एंगल पे। ये तीनों चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा ना, वो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन उठा लेना, सब में शॉर्ट ट्रिक काम होगी। ठीक है जी। तो अब देखो सर, ये तो आपने बताया सर ये क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर एक घड़ी है सर, एक घड़ी है, उसके अंदर सर 7:30 हो रहे हैं कि 7:30 पे कोई 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कि भाई देखो 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, कौन सी दोनों सुइयां सर? घंटे की सुई सर, मिनट की सुई, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब मैंने बता रखा है, ये तो है घंटे मतलब हावर्स, ये सर है मिनट, ठीक है, इसका मतलब क्या है आवर्स, ये सर क्या है मिनट, ठीक है। अब ये चीज़ यूज़ करना है, जो ये चीज़ है ना। और एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमें जो टाइम होगा ना उसे माइनस में नहीं होगा, ठीक है, वो हमें प्लस में ही मानना है, ठीक है। देखो यूज़ करते हैं 60 कितने घंटे सर? 7 घंटे, कितने सर? 30 मिनट 11/2, 7 × 42 420 - 330/2 सर कितना हो गया? 90/2, 80 110 सॉरी 470 90 सर 90 होगा, 90/2 मतलब 45 डिग्री। क्या आ गया? 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके अंदर 2 कोण बनेंगे, जैसे बताओ मेरे को, ये घड़ी है, यहाँ बनेंगे 7, तो यहाँ बनेंगे 7.5, ठीक है जी। तो यहाँ जो कोण बना ना, कितने बना? 45 डिग्री। तो यहाँ भी तो कोण बना है, वो कितना बना है सर? 315 डिग्री का कोण। तो इसके अंदर 2 एंगल होंगे 315 डिग्री। और हमें ये याद रखना है, ऑप्शन के अंदर सबसे पहले किस पे जाएंगे? 45 डिग्री पे, क्योंकि जो सही कोण बना है ना 2 सुइयों के बीच का बोल रहा है, तो किस पे जाएंगे? 45 डिग्री का कोण, ठीक है। और नहीं तो ऑप्शन के अंदर अगर ये नहीं है तो 315 डिग्री पे जाएंगे, और 315 और 45 दोनों दे रखे हैं तो 45 पे जाएंगे, क्योंकि जो सही कोण बना है वो 45 डिग्री है, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 5:40 हो रहे हैं,
क्या हो रहे हैं 5:40 40 मिनट हो रहे हैं। मुझे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्या दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं, ये सर क्या है, मिनट दे रखी है। यूज़ कर दो फॉर्मूले में 60 × 5 - 40 × 11/2। सर ये कितना हो गया 6 × 5 = 30, 300 - 440 और बटे 2। अब ये मत ले लेना कि सर यहाँ से टाइम आ रहा है सर वो माइनस में आ रहा है। सर 140 का लेना है, प्लस का लेना है, बटे 2 कितने हो गए 70 डिग्री। 70 डिग्री तो हो गया सही, जो कोण बनेगा वो, और 290 डिग्री क्या होगा, ये दूसरा कोण भी बनेगा। अगर ऑप्शन के अंदर ये है तो सबसे पहले इसकी तरफ जाएंगे, फिर इसकी तरफ। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं है तो 290 की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक घड़ी के अंदर जो टोटल कोण बना हुआ होता है वो 360 डिग्री का। सो ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या बताया मैंने, 2 ट्रिक बताई है, सॉरी 3। कौन सी, कि सर एक मोटर इमेज के लिए बता दिया कि आपने 18.5 घंटे में से घटाना है, ठीक है। और मिरर इमेज के लिए ये बताया कि सर 11:60 में से घटाना है, दिया हुआ जो टाइम भी हो। और एंगल के अंदर क्या करना है सर हमें, ये सर फॉर्मूला बताया सर आपने, ये शॉर्ट ट्रिक है। 60 हॉर्स और माइनस 11 मिनट बटे 2, 11 इंटू मिनट बटे 2, ठीक है जी। ये आप याद रखना, 60 घंटे, 60 इंटू घंटा माइनस 11 इंटू मिनट, ठीक है जी, बटे 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन है कि 7:46 से ही 4/11 बजे घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब बताओ सेम ही चीज़ है सर, ये इतना बड़ा दे दिया सर, और ये क्वेश्चन CGL 2017 और 18 में आ रखा है, ठीक है जी। अब देखो SSC CGL 2017-18 क्वेश्चन आ रखा है, सेम चीज़ करो। ये सर घंटे हैं, ये सर मिनट दे रखा है। सर क्या दे रखा है 60 इंटू 7 माइनस 46 सही 4/11 मिनट इंटू 11/2, ठीक है सर। ये सर इसका फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया। दो सर 7 से 42 420, ठीक है, माइनस 510/11 इंटू 11, ठीक है। 11 से 11 कितने गए सर, ये 50 सर 80 और 90 सर 90 डिग्री का बना, बटे 2 करना है, ठीक है। कितने रहे 45 डिग्री। सर 7:46 से 4/11 मिनट होंगे, तब सर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है जी। ओके, तो एक और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आपका माइंड कितना चलता है, ठीक है। कि भाई एक घड़ी है, उसके अंदर 12:20 हो रहे हैं जी। क्या हो रहा है सर 12:20 हो रहा है, एक घड़ी है 12:20 हो रहा है। तब घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब बताओ ये 12 बजे है ना, तो 12 बजे को क्या लिखते हैं घड़ी के अंदर, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो अब देखो यूज करो, 60 इंटू 0 माइनस 11 इंटू 20/2, ये तो हो गया सर 0, ठीक है। तो ये कितने हो गए सर 220/2, 220/2 मतलब 110 डिग्री का कोण ये बनेगा,
और सर 250 डिग्री का कोण एक और बनेगा। ये जो कोण होगा वो सही कोण होगा और जो ये कोण होगा वो हमारा कोण दूसरा कोण होगा। ठीक है, जैसे कि सर ये बना 110 डिग्री का कोण, तो सर ये बना 250 डिग्री का कोण। ठीक है जी, तो हमारा आज वाटर इमेज और मिरर इमेज और एंगल, ये 3 जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। वो सॉरी टॉपिक क्या, ये 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए थे। और नेक्स्ट अपन करेंगे टाइम और जो स्लो और फास्ट जो घड़ी होती हैं उसके जो क्वेश्चन है वो करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।